नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया? और आपको जानकर कोई हैरत नहीं होगी कि रिकॉर्ड ब्रेकर कोई और नहीं, अर्नब गोस्वामी है। नीरज चोपड़ा ने जावेलिन यानी भाला फेंका था 87.58 मीटर्स की दूरी पर और अर्नब गोस्वामी ने जो फेंका तो काबुल तक पहुंच गया। सारी दुनिया में कल तक नीरज चोपड़ा की वाह थी और आज अर्नब गोस्वामी की हाय हाय है। अर्नब गोस्वामी अपने उछल कूद, बकवास, मनगढ़ंत खबरों, एक फ़िरक़े के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बदनाम। पैनल मुबाहिसों में वो मुस्लिम नुमाइंदों को बुलाकर इनकी बेइज्जती करना इनका पसंदीदा मशगला है। असद अवैसी, शाहरुख खान, इलियास शरफुद्दीन अर्नब गोस्वामी पर भारी पड़ गए। कोरोना बहरान के लिए तबलीग जमात को बदनाम करने और फिर मुंबई के एक वाक़े को इश्तियाल अंगेज़ तौर पर पेश करने के मामले में अर्नब गोस्वामी को काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ा। बल्कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने तो अर्नब को उनकी औकात दिखा दी। माजी के वाक़यात से अर्नब ने सबक नहीं सीखा और इस अंदाज में अब भी मनगढ़ंत बातें करते हैं कि वो सच लगे, मगर अर्नब के सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए बदनामी रुसवाई अर्नब का पीछा ही नहीं छोड़ती। अभी हाल ही में अर्नब ने एक लाइव प्रोग्राम में, जिसमें पड़ोसी मुल्क के सहाफ़ी भी शामिल थे, ये दावा किया था कि काबुल की होटल सेरेना की 5वीं मंजिल के फ्लैट नंबर फलां पर पाकिस्तानी फ़ौज के अहदेदार मौजूद हैं। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका तक इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। चूँकि गोस्वामी के चैनल को लोग खबरों के लिए या मालूमात के लिए नहीं देखते बल्कि कॉमेडी शो के तौर पर देखते हैं, इसलिए ये खबर वायरल हो गई। I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. Wow! 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? मगर 2 दिन बाद पड़ोसी मुल्क के सहाफ़ी ने लाइव शो में गोस्वामी को आईना दिखाया। गोस्वामी के शो में इनके झूठ का पर्दाफाश किया और बताया कि काबुल में जिस सेरेना होटल का जिक्र किया गया, जहां ये 5वीं मंजिल में गोस्वामी ने पाकिस्तानी फ़ौज के अहदेदार की मौजूदगी की इत्तला दी, इस होटल में सिर्फ 2 मंजिलें हैं। खुद होटल का इंतज़ामिया बाकी 3 फ्लोर की तलाश कर रहा है। गोस्वामी ने इस सहाफ़ी की बात को हंसकर टाल दिया और ख़ुद को चिकना घड़ा साबित किया। साथ ही अपने नाजरीन को एक बार फिर याद दिलाया कि गोस्वामी के चैनल की खबरें काबिल एतबार नहीं होती। वैसे एक गोस्वामी ही क्या, एक लंबी फहरिस्त है बकवास, मनगढ़ंत, एक तरफा, इश्तियाल अंगेज़ खबरें पेश करने वालों की। यही वजह है कि मीडिया का असर समाज पर कम होने लगा है और एक दौर था जब जर्नलिस्ट यानी सहीफ़े निगार को क़द्र व मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। जब से ये जर्नलिस्ट पैरोकार या सियासी आलेकार बने, तब से इन्हें ब्रोकर कहा जाने लगा। मीडिया सबसे अहम शोबा है और किसी भी मुल्क में अमन और अमान की बरकरारी या इसमें बिगाड़ने के लिए मीडिया जिम्मेदार होता है। मीडिया की जानिबदारी, गलत रिपोर्टिंग की वजह से न सिर्फ फ़िरक़ों के दरमियान नफ़रत और दुश्मनी पैदा हो रही है, बल्कि अब तो 2 ममालिक के दरमियान भी इख्तलाफात में शिद्दत पैदा होने लगी। अफ़गानिस्तान के हालिया वाक़यात का अगर जायज़ा लिया जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात को बिगाड़ने में दोनों ममालिक की मीडिया की मनफी रोल रही। इन दिनों मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने एक फ़ैशन बना लिया कि अहमक किस्म के रिटायर्ड अफराद को बहस व मुबाहिसे में शामिल किया जाए और वो इस अंदाज से बात करते हैं गोया मैदान जंग में मुकाबला कर रहे हों और ये लोग हमारे मुल्क की बदनामी और इसके मजाक उड़ाने का सबब बन रहे हैं। किसी महकमे से रिटायर उसी वक्त किया जाता है जब आदमी जहनी और जिस्मानी तौर पर अपनी खिदमत मुकम्मल तौर पर अंजाम देने के काबिल ना हो। मीडिया चैनल्स उमर रसीद अनासिर को गैर ज़रूरी पेश करके अपना मजाक आप उड़ाते हैं। हालिया अरसे के दौरान हमारे बाज़ आला अहदेदार सारी दुनिया में मजाक का मौजू बने हैं। आप जानते हैं कि ख़बर चाहे अखबार की हो या टीवी चैनल्स की या सोशल मीडिया की, तस्दीक के बगैर दी जाती है तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आपको याद है कि शाहीन बाग के वाक़े में इसी किस्म की मनगढ़ंत खबरों से मसाइल पैदा हुए थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए देखते रहिए गवाह।